आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। आज का हमारा विषय भी यही है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ। आइए हम इस वचन में सीखते हैं, बढ़ते हैं कि वचन प्रभु ने क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण रखा है। सुनिए, हमारा एक शत्रु है और शत्रु का नाम पता है क्या है? शैतान, जो पूरे जगत को भरमाने वाला है, धोखा देता है। और शैतान को बड़े आसानी से लोग समझते हैं, प्रार्थना किया और हमने शैतान को बांध दिया। वो कोई टॉमी कुत्ता नहीं है, पकड़ा और चेन से उसे बांध दिया ना। पूरे संसार को सोचो, संसार को जिसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, नेता हैं, व्यापारी हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, सब लोगों को उसने भरमा रखा है। और वह परमेश्वर का शत्रु है, दुष्ट है। और उसने जो लोगों को भरमा रखा है, उसका सबसे बड़ा जो उससे लड़ने का हथियार है ना, वो हथियार है परमेश्वर का वचन। प्रभु अपने वचन में कहता है, सो परमेश्वर की वचन की तलवार ले लो, वचन की तलवार ले लो। जो व्यक्ति जितना वचन को ज्यादा जानेगा और जानना ही नहीं, उस पर चलना है, उस पर चलना है। आप इस वचन को जब सुनते हो तो ये कथा कहानी नहीं है आपके लिए, बल्कि वचन को सुनना है और उस पर चलना है, मनन करना है। मैंने अभी आपको क्या कहा? सभी लोग परमेश्वर का वचन सुने, पढ़ें और उस पर चलने का प्रयास करें। जब आप चलते हो तब आपका जो शत्रु है आपसे घबराता है, यानी दुष्ट शैतान आपसे घबराता है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, यहाँ पर मत्ती की किताब इसका 4 अध्याय और इसके पहले पद में अगर हम एक घटना को देखें, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हो रही है। और वो परीक्षा कौन ले रहा है? शैतान ले रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है, और तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस माने शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो। अब सोचो, प्रभु यीशु मसीह यानी कौन? परमेश्वर देहधारी होकर प्रभु यीशु मसीह के रूप में आ गया। और कौन परीक्षा कर रहा है? शैतान। तो शैतान क्यों परीक्षा करेगा भाई? वो तो पाप का भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा तो स्वयं परमेश्वर कर सकते हैं, है ना। तो जो नीचे ग्रेड का व्यक्ति है, यानी दुष्ट है, पापी है, उसकी परीक्षा कौन करेगा? पर प्रभु ने आपके आगे एक उदाहरण रखा। अगर हम देखते हैं प्रभु के वचन में, तो प्रभु यीशु मसीह एक 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य, और उसने मनुष्य का रूप धारण करके हर एक बात को साबित किया है, प्रूव किया है कि जब मैं ये कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मनुष्य परीक्षा में पड़ेगा और प्रतिदिन पड़ेगा। शैतान उसके सामने रोज प्रतिदिन परीक्षाओं को लाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा करके इस बात को प्रकट किया, उदाहरण रखा। ये एक शिक्षा है। प्रभु ने एक उदाहरण रखा कि जब मैं उसकी परीक्षाओं से उबर सकता हूं मेरे बच्चों, और मेरा हथियार क्या था? परमेश्वर का वचन। तुम भी उबर सकते हो। यहां पर हम देखते हैं आगे, और इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, और आगे वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हाँ, परखने वाला कौन? यानी शैतान ने प्रभु को कहा। अब जब प्रभु ने 40 दिन के उपवास किए ना, यहां पर यह बात नहीं लिखी पहले दिन से शैतान बोलने लग गया, दूसरे 3 दिन से बोलने लग गया, या 1 हफ्ते से बोलने लग गया, पर लिखा है उसने आकर कहा। याद कर लीजिए, ध्यान से सुनिए, शैतान कभी भी है ना एक बार में अपना मैसेज नहीं देता। वो लगातार देता रहता, लगातार बोलता रहता है।
और वो इतना चीखता, इतना चिल्लाता, अपना मैसेज जो देता है ना हमारे विचारों में, वो हमारा जीना मुश्किल कर देता। यूं समझिए, एक आदमी को अगर शैतान विचार देने लग जाए ना, तो वो पूरा बाउंड हो जाता है। ऐसे मानो जैसे आकर्षण आ गया हो, वशीकरण आ गया हो, उसके सोचने समझने की ताकत बिल्कुल शून्य हो जाती है, खत्म हो जाती है। और शैतान जो उसे बोल रहा है ना, उसने वही करना है, फिर पूरा वशीभूत हो जाता है, क्योंकि वो उसके विचारों पर कब्जा कर लेता है और लगातार लगातार बोलता रहता है। वो जागेगा तो बोलेगा, खाना खाएगा तो बोलेगा, काम पे जाएगा तो बोलेगा, वही की बात रिपीट करता रहता है, रिपीट करता रहता है। और आप सोचिए, हमारे विचारों में एक ही बात बार 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 दोहराई जाए, तो आप तो वो बात करोगे ना चाहते हुए, क्योंकि वो विचारों में आपके चल रही है। हम जब उस विचारों में अधीन हो जाते हैं, तो हम वो काम करते हैं जो शैतान हमसे करवाना चाहता है। परंतु परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर आपको विचार देते हैं, मेरे पुत्र कल तूने उपवास करना है, बस साइलेंट, अब दोबारा आवाज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि प्रभु हमें सोचने समझने की ताकत देता है। अब निर्णय तेरा है। देख, मैंने तुझे कह दिया, अब निर्णय तेरा है। और अगर आप कंफ्यूज हो गए, प्रभु मैं बात समझा नहीं, क्यों करना है, क्या यह आपकी अगुवाई थी, आप मुझसे कह रहे थे, आप क्या कल मुझसे सच में उपवास कराना चाहते हैं, तब 3 या 4 घंटे बाद दोबारा एक बार प्रभु रिपीट करेगा। बस जब आप उससे बार 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 प्रार्थना करोगे, कल तूने उपवास करना है, एक बार बस, अब दोबारा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलते परमेश्वर? क्योंकि प्रभु निर्णय आपके पास रखते हैं। प्रभु ने अपने वचन में कहा, देख मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तेरे आगे रख दिए हैं, मैं चाहता हूं, मैं, प्रभु क्या कहता है, मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुन ले। हालेलुया। देख मैंने जीवन और मरण दोनों रखे हैं, श्राप और आशीष दोनों रखे हैं, अच्छाई और बुराई दोनों रख दिया है तेरे आगे मेरे बच्चे, पर ये चुनना क्या है वो तेरे हाथ में है। परंतु यहां पर परमेश्वर इतने प्यारे परमेश्वर हैं कि उन्होंने हमें फ्री विल दिया हुआ है, स्वयं की इच्छा। वही फ्री विल परमेश्वर के पास है। वही फ्री विल क्या है? परमेश्वर के पास, स्वेच्छा का वरदान। और वही फ्री विल परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी दे दिया। कई लोग पूछते हैं शैतान को परमेश्वर ने क्यों बनाया? परमेश्वर ने नहीं बनाया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने सबको फ्री विल दिया था। तुम चाहो तो मेरी आराधना करो, तुम चाहो तो मेरी सेवा करो। उसने रॉबर्ट नहीं बनाए थे, उसने गुलाम नहीं बनाए थे, उन्हें स्वेच्छा का वरदान दिया था। हमारा मन करता है ना, आज हम चावल खाएंगे, आज हम रोटी खाएंगे, आज हम ये खाना खाएंगे। हमारा मन होता है आज हम चर्च जाएंगे, आज हमारा मन करता है नहीं आज हम चर्च नहीं जाएंगे। आपका मन करता है ना? आप रॉबर्ट तो नहीं है। अगर परमेश्वर आपको रॉबर्ट बना देता, नहीं तुम्हें मेरी ही आराधना करनी है, तो प्रभु उसमें किन लोगों को परखता कि कौन मेरे सच्चे हैं कौन नहीं? वो तो एक मशीन हो जाते ना, रॉबर्ट हो जाते। परंतु प्रभु ने स्वर्गदूतों को भी वैसा ही बनाया, क्योंकि बहुत प्यारा है वो। उसके बाद जो होता है ना, वो सबको दूसरों को लौटा देता है परमेश्वर। और वही फ्री विल प्रभु ने हमें को दिया, हमें दिया, मुझे दिया, आपको दिया। प्रभु अपना मैसेज देता है एक दिन में 2 बार, कुछ दिन के बाद फिर दोबारा वो रिपीट करता है वो बात, और बीच वो हमें सोचने की ताकत देता है। निर्णय तेरा है, तुझे क्या करना है। उसने मुझे कहा तुझे मेरी सेवा करनी है, नौकरी छोड़ दे। शुरुआती दिनों की बात है, मेरे पापा को माउथ कैंसर था। मेरे भाई बहन दोनों छोटे थे, मैं भी छोटा था, कमाने वाला अकेला मैं था। प्रभु ने मुझे कहा अपनी नौकरी छोड़ दे। बस साइलेंट, शून्य हो गए, प्रभु बोले ही नहीं। मैंने कहा ये मेरा विचार होगा, नहीं नौकरी नहीं। तब थोड़े दिन के बाद मेरा एक एक्सीडेंट होता है, मैं 20-22 दिन के लिए पलंग पर आ जाता हूं।
फिर छोटे घाव ठीक होते हैं, फिर मैं ड्यूटी संभालता हूँ। फिर जिस दिन मैं बाइक पर बैठता हूँ उसी दिन फिर मेरा एक्सीडेंट होता है, फिर मैं 20-22 दिन के लिए पलंग पर आ जाता हूँ। 2 बार मेरा एक्सीडेंट लगातार कंटिन्यूस हुआ। पापा मेरे रोते हुए ढका चर्च गए, वहां सीढ़ियों पर रोने लग गए। बाहर जो सड़क की तरफ सीढ़ियां हैं, पापा रोने लग गए बैठकर, प्रभु तू क्या चाहता है मेरी औलाद से। उसके बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, कमाने का एक जरिया वही है, वही हमारे घर में कमाता है। तो परमेश्वर ने उन्हें, वो कहते बेटा मैंने एकदम टीवी की तरह एकदम खुला हुआ आसमान देखा और मैं देख रहा हूं तू प्रचार कर रहा है, लोग तेरे साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ मंच पर है, तेरे सामने हजारों की बड़ी भीड़ है और मैं देख रहा हूं देश विदेश के लोग तेरे पीछे चल रहे हैं और वो कह रहे हैं आप हमारे शहर में आओ, आप हमारे देश में आओ। उन्होंने आके मुझे रोते हुए कहा बेटा तुझे प्रभु ने चुन लिया है, नौकरी छोड़ दे। हर जगह से प्रभु ने मुझे मैसेज देना शुरू किया। जो पादरी साहब मुझे प्रभु में लाए थे उनको बोझ हुआ, उन्होंने मुझे कहा तू नौकरी छोड़ दे। परमेश्वर कई तरीकों से बात कर रहा था मुझसे बोला। जब मैंने नहीं सुनी, सिर्फ प्रस्तुति में एक्सीडेंट करवा के बोला, नहीं समझा पापा के द्वारा बोला, नहीं समझा जो मुझे प्रभु में लाए थे उनके द्वारा बोला, भाई आमोस के द्वारा बोला। प्रभु ने कई तरीके अपनाए मुझ तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। क्योंकि नौकरी छोड़ना, उस समय घर में अकेला कमाने वाला मैं ही था, बहुत मुश्किल था डिसीजन लेना। उस समय जबकि पापा का एम्स में इलाज चल रहा था, दवाइयों का खर्चा, खाने का खर्चा आएगा कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से, वो डिसीजन मेरे लिए भारी था, परंतु मैंने लिया। प्रभु ने मेरे आगे निर्णय छोड़ा हुआ था। लगातार वो नहीं चिल्ला रहे थे मेरे कान में तुझे सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है। बोलकर चुप हो जाते थे, मैसेज दे रहे थे दूसरों के द्वारा, जाओ इसको जाकर बोल दो, समझाओ कि मेरी सेवा करे। साइलेंट हो जाते हैं परमेश्वर, पर शैतान लगातार बोलता है, लगातार बोलता है। तब पहले दिन या 7वें दिन हमें नहीं मालूम, परंतु मैं समझता हूं प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही उपवास किया ना, शैतान लगातार प्रभु के मन विचारों में आकर ये विचार देने लगा। क्या विचार देने लगा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हाँ, शैतान लगातार 40 दिन क्या उपवास दे रहा? ये पत्थर क्या हो जाए? रोटियां बन जाए। मैं जब उपवास करता हूं ना, जिन दिनों मैं उपवास में होता हूं, मेरे घर में सबसे अच्छा खाना उन्हीं दिनों बन रहा होता है। सबसे अच्छा खाना बाकी और दिन भी बनता है, पर सबसे अच्छा खाना उपवास के दिनों में ही बन रहा होता है। मेरा जो बड़ा वाला बेटा वो डिमांड कर रहा होता है अपनी माँ से, मम्मी आज ये वाली चीज बना दो, आज ये मलाई कोफ्ता बना दो, आज ये चीज बना दो, आज बिरयानी बना दो, आज ये बना दो। वो हर बार। और मेरी पत्नी कहती नहीं अभी तेरे पापा फास्ट में हैं, जब उनका जिस दिन फास्ट खोलेंगे मैं उस दिन बोलूं बना दूंगी। तो मायूस हो जाता है। तो मैं उसे कहता हूँ पत्नी को, सारी उम्र पड़ी है खाने के लिए, बना दे तू खाना। वो कहती है नहीं तुम जिस दिन फास्ट में नहीं होगे मैं तब बना दूंगी। मैंने कहा नहीं बना, बच्चों के लिए बना तू, सारी उम्र पड़ी है खाने के लिए। खाना तो बाद में भी खा लेंगे, बिरयानी बाद में खा लेंगे, दाल मखनी बाद में खा लेंगे, फलाना खाना बाद में खा लेंगे। नहीं तो शैतान मुझे भी विचार देगा, देख दाल मखनी बन रही है, बिरयानी बन रही है और तू फास्ट में है, खोल लेना। हालेलुया, विचार देगा। परंतु हमारे चर्च में एक प्रचारिका बहन है, वो कहती है भैया मैंने उपवास किए 7 दिन के, कलीसिया के लोग अच्छा अच्छा खाना बना बना के मेरे घर में लाने लग गए। दीदी आपके लिए बनाया है, दीदी आपके लिए बनाया है। और शैतान मुझे विचार दे, मेरे मन में विचार दे, देख इन्होंने कितने प्यार से, कितने आदर से इतना अच्छा खाना बनाया है, मेहनत करके, खा ले। और कहती भैया मेरा बार बार मन करता है खाना खाने का, उपवास खोलने का, फलाना परिवार लाया है बड़े प्यार से, उपवास खोल लेती हूँ मैं। कहती पर मैंने उपवास नहीं खोला। हालेलुया, ये उसकी चालें हैं। भाई आप कलीसिया से प्यार करता है, एक प्रचारक प्यार करता है, अब उस परिवार को मना नहीं कर सकता। शैतान भेजेगा, अच्छा अब मैं इस परिवार के मन को उबारूंगा, ये इसके मन के हिसाब से खाना बना के लेके जाएगा, अब तो उपवास खोलेगा ये।
हालेलुया। मेरे घर में भी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है। अब उपवास खोलेगा तो शैतान प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन तक ये बार बार दोहराता था, तू परमेश्वर का पुत्र है, तेरी तो परीक्षा मुझे भी नहीं करनी चाहिए, तू तो परमेश्वर है। परमेश्वर पता नहीं परमेश्वर को क्यों लगा कि तुझे यहाँ जंगल में लाए, तुझे भूखा रखे, तेरे से उपवास कराए। मुझे ये बात नहीं बिल्कुल समझ आ रही। तू तो पवित्र है, ये तो मनुष्य को रखने चाहिए उपवास 40 दिन के, क्योंकि वो पापी जन्म से जन्मे हैं, वो विचारों से पापी हैं, कामों से पापी हैं। तेरे अंदर तो जन्म का पाप भी नहीं है, तू तो गाली भी नहीं देता, क्रोध भी नहीं करता, तेरे तो विचारों में भी पाप नहीं। तेरी पता नहीं क्यों परीक्षा परमेश्वर करा रहा है, मुझे बात समझ नहीं आई। मुझे लगता है शैतान ने इसी प्रकार से 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह को विचार देता रहा और बार बार बोलता रहा, क्यों उपवास किए हुए है 40 दिन थे? उन मनुष्य के लिए जो मनुष्य तुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, उन लोगों के लिए तू उपवास कर रहा है ना। वही तो राजा के हाथ तुझे सौंपेंगे, वही तो तेरे मुंह पे थूकेंगे, वही तो तुझे कोड़े लगवाएंगे। तू उनके लिए उपवास कर रहा है। देख तेरे पेट में दर्द हो रहा है, तेरी आंतों में दर्द हो रहा है, तो 40 दिन भूखा रहेगा इन लोगों के लिए। ऐसे ही तो आता है और शैतान विचारों में देता है। मैं समझता हूं प्रभु यीशु मसीह 40 दिन एक विचारों के संघर्ष में चलते रहे, रात दिन वो उपवास खोलने के प्रयास में रहा। प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है, मैं जानता हूं तुझे अभी खाना नहीं मिल सकता क्योंकि तू जंगल आ गया है, गांव दूर है, शहर दूर है, यहां तो कोई औरत भी नहीं है जो तेरे लिए रोटियां बना सके। तो तेरे अंदर वो ताकत है, तू तो परमेश्वर है। तू वचन में क्या लिखा है, उसने क्या कहा, तू अपने हाथों में पत्थर को ले और आज्ञा दे कि ये रोटी बन जाए, तो ये रोटी बन जाएगी, क्योंकि तू परमेश्वर है। पत्थर को बोल ये रोटी बन जा, तो रोटी बन जाएगा और तू खा लेगा, तेरी भूख तृप्त हो जाएगी। वो शैतान प्रभु को भरमा रहा है और भरम जाल में डाल रहा है और प्रभु यीशु मसीह का अधिकार बता रहा है, तेरे में वो सामर्थ है। परंतु प्रभु यीशु मसीह शैतान को क्या उत्तर देते हैं? क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कि तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है। क्या लिखा है? कहां लिखा है? परमेश्वर के वचन में, वो वचन में जो इस समय आपके हाथों में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, मनुष्य जीवित रहेगा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना एक बात, मैं आपको अपने अनुभव से बताने जा रहा हूं। प्रभु का जो वचन है ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। रोटी से नहीं बल्कि प्रभु के वचन से वो जीवित रहेगा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, जब आप उपवास करते हो और उस उपवास में अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगे, खाना खाने का मन करे, आपका ध्यान खाने की तरफ जाए, मैं उपवास खोल लेता हूं, ये बड़ा अच्छा खाना बना है, मैं खाना खा लेता हूं। या आपने दिन छिपने तक का उपवास किया है, सुनते जाइए, शाम दिन छिपने के बाद 6 बजे के बाद प्रभु मैं उपवास खोलूंगा, और आप इंतजार कर रहे हैं, ओ 3:30 बजा, अभी 2.5 घंटा पड़ा उपवास खोलने में, 2.5 घंटा। आप पत्नी को कहते हैं, ऐसा कर, खाने की तैयारी शुरू कर दे फटाफट, 6 बजे तक मैंने खाना खाना है, देख 3:30। वो कहेगी, तुम चिंता मत करो, मैं 1 घंटे में बना लूंगी। अरे नहीं, तू अभी से तैयारी कर। और 4 बज गए, आप कहोगे, ओ अभी तो 2 घंटे और पड़े हैं, 6 बजे के बाद करना है, 5 बजे के बाद करना है। अगर आपको खाने की चिंता है ना, सुनो, उपवास में, तो इसका मतलब वो भूख हड़ताल है, वो उपवास नहीं है। प्रभु ने वो उपवास ग्रहण ही नहीं किया है आपका। जिस दिन आप प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे,
और प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे ना, भूख लॉक हो जाएगी। भूख प्यास परमेश्वर लॉक कर देगा, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब परमेश्वर की सामर्थ आप पर छाया करेगी। वो आपको प्यास लगने का अनुभव नहीं होने देगी, वो आपको भूख लगने का एहसास नहीं होने देगी, लॉक हो जाएगी। तब 6 के बाद 7 बजेगा, 8 बजेगा, 9 बजेगा, 10 बजेगा, कब आपका टाइम ओवर हो गया है और आप आगे जा चुके हैं उपवास में भी आपको पता ही नहीं। आपके परिवार के लोग, पत्नी बोलेगी तुमने तो 6 बजे का कहा था उपवास का, रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, उपवास तो खोल लो, खाना खाना है। तब आप कहेंगे अच्छा चलिए मैं खाना खा लेता हूं। हालेलुया। हो कि नहीं लगते? बेनीहीन का नाम कितने लोगों ने सुना है? बहुत बड़े प्रभु के सामर्थी दास हैं। मैंने उनकी पुस्तक में पढ़ा, उनकी गवाही में वो बोलते मैं कमरे में घंटों प्रार्थना करता, घंटों। मेरी मां खाना बना रही होती थी किचन में, और जब खाना बना लेती थी मां का मन है मेरा बच्चा 6 घंटे से प्रार्थना कर रहा है, खाना अभी तो कुछ खाया नहीं है, भूखा होगा, तो माँ खाना रेडी कर लेती थी और हल्के से दरवाजे को नॉक करती थी ताकि बच्चे की प्रार्थना भी खराब ना हो। बहनी खाना रेडी है बेटा, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो बेनीहीन कहते थे अच्छा भी आता हूँ थोड़ी देर में। फिर वो प्रार्थना करते रहते थे। प्रार्थना 15-20 मिनट के बाद माँ फिर आती थी, नॉक करती थी, बहनी खाना तैयार है, आ जाओ। वो कहते थे अभी आता हूँ माँ। फिर वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के आगे रो रहे हैं, उपस्थिति में बैठे हैं। माँ फिर 15-20 मिनट बाद आती थी, बहनी खाना रेडी है, मैं आ रहा हूं। तब वो परमेश्वर को कहते थे हे पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति बहुत अधिक है, और माँ बार बार परेशान कर रही है, बार बार खाने को लेकर बार बार आ रही है, डिस्टर्ब कर रही है मुझे। प्रभु मुझे सिर्फ 3 मिनट दीजिए, मैं खाना खा के आ रहा हूं, बस जल्दी आ रहा हूं मैं अभी, बस मुश्किल से 3-4 मिनट दीजिए, आप यहीं पर रहिएगा कमरे में, मैं आ रहा हूं। और बेनीहीन बताते मैं रोता हुआ बाहर आता और मेरी माँ खाना निकाल रही होती फ्रिज के पास से, और जैसे ही मैं किचन में एंटर करता ना, मेरी माँ मेरे आने की उपस्थिति से जमीन पे गिर जाती। बेनीहीन तो सिर्फ किचन में खाना खाने जा रहे हैं और माँ उनके लिए किचन से सामान निकाल रही है, पर बेनीहीन आए क्योंकि बेनीहीन घंटों परमेश्वर के साथ बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। और मां ने वो उपस्थिति बर्दाश्त नहीं की, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा भी बेनीहीन के साथ किचन में जा रही है और उसकी मां गिर जाती है। वो ऐसे ही बताते, कई बार मेरी मां किचन में गिर जाती थी जब मैं खाने के लिए आता था, और मैं बहुत जल्दी जल्दी मुंह में खाना ठूसता था फटाफट। 2 या 3 मिनट में वो खाने का जायका नहीं लेते थे, स्वाद नहीं लेते थे। मैं बता रहा हूं ना, परमेश्वर के चरणों में जब आप बैठते हैं, जब आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तब क्या खाना बना है, कौन किसने बनाया है और क्या स्वाद है ना, वह फिर तो पेट भरने का मामला होता है। तब आप स्वाद के लिए नहीं खाना खाते, और वो खाना ठूसते जल्दी जल्दी और फटाफट पानी पी के जल्दी वो कमरे में भागते, फिर 8-10 घंटे के लिए। मैंने इन बताते जवानी के दिनों में मैं प्रतिदिन 18 घंटे प्रार्थना करता था। कितने? बंद कमरे में 18 घंटे। अभी भी बहुत कई घंटे प्रार्थना करते हैं। 18 घंटे, बताओ सोते कब होंगे वो, जागते कब होंगे, कब परिवार को समय देते होंगे। तभी तो जब वो भीड़ की तरफ कहते देखो यीशु आ रहा है, और जैसे जैसे उनकी उंगली चलने लग जाती थी ना, लोग सारे धम 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 करके गिरने लग जाते थे। हालेलुया, क्योंकि प्रभु को चलते हुए अपनी मंडली में देखते थे। मनुष्य केवल रोटी या जल से ही नहीं, परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। उपवास इसलिए किया जाता है ताकि हम भोजन पकाने का समय, सुनना, भोजन पकाने का समय बहुत खर्च हो जाता है, भोजन लाने का समय, काटने पीटने का समय, पकाने का समय और खाने का समय, ये सारा समय आप निकाल दो तो बहुत समय बच जाता है। बहनों का टाइम पूछ लो, बहनों से पूछो कितना टाइम लगता है खाना बनाने में।
अभी सुबह का नाश्ते से फ्री होती है, दोपहर की तैयारी शुरू हो जाती है। दोपहर का खाना खत्म होता है, शाम को जाते हैं बाजार में, शाम के लिए सब्जी लाते हैं, फिर उसे काटा पीटी, फिर बेचारियों का तो सारा जीवन खाने में, बनाने में, पकाने में चला जाता है। अब सोचो जिस दिन खाना ना बनाना हो तो कितना समय बचेगा। वो सारा समय जब आप प्रभु को देते हैं ना, तो वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। प्रभु आपके खाना खाने से नहीं, ओ इसकी आंतों में दर्द हो रहा है कमजोरी के मारे, अब सामर्थ्य दूंगा, अब मैं इसकी प्रार्थना को सुनूंगा, ओ इसे चक्कर आ रहे हैं, ओ इसके गाल अंदर हो गए हैं, ओ इसका पेट अंदर हो गया है, ओ इसका 8 किलो वेट कम हो गया, बड़ा कमजोर हो गया मेरा बच्चा, अब मैं इसे सामर्थ्य दूंगा, मैं इसे आशीष दूंगा। ना ना ना, प्रभु इसलिए भूखा रख के आपको नहीं खुश होता। परमेश्वर को जब आप वो समय देते हैं ना काटने का, भोजन को त्याग कर वो जो समय बचाते हैं, वो जब आप प्रभु को देते हैं ना, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। कई लोग उपवास करके ड्यूटी पर चले जाते हैं, कई लोग उपवास करके अपने घर के कामों में लग जाते हैं। उपवास वो सारा भूख हड़ताल हो जाएगा जब आप उपवास करें तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे। प्रभु यीशु जंगल के अंदर प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं और शैतान आकर कहता है, ले पत्थर को आज्ञा दे, रोटी बन जाएगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, प्रभु के हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है। आपके हाथों में जो प्रभु का वचन है ना, उससे आप शैतान को हरा सकते हो। दूसरा नंबर 2, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यहाँ पर शैतान प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंचे कंगूरे पर ले गया, ऊंचाई पर, और प्रभु यीशु मसीह को कहता, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में। कहाँ लिखा है? परमेश्वर के वचन में। शैतान वचन से ही बात कर रहा है, बाहर से नहीं कर रहा। कहता है, लिखा है तेरे विषय में कि यदि तू अपने आप को गिराएगा तो प्रभु स्वर्गदूतों को भेज देगा तेरे को, और तुझे वो गोद में उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर की ठेस तक तुझे लग जाए, वो संभाल लेंगे तुझे, करके तो देख। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। यही लिखा है ना? हाँ, हालेलुया। तो अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा, इसका मतलब है बिना बात के अकारण परमेश्वर की परीक्षा ना करो, प्रभु को ना परखो। समस्या आएगी आपके ऊपर, वो उपाय करेगा, संभाल लेगा। अचानक जलजला आएगा, वो संभाल लेगा, यहां पर हमें संभाल लेगा हमें। अचानक दुर्घटना होगी, प्रभु संभाल लेगा। अचानक आग लगेगी, संभाल लेगा। पर अगर हम खुद आग लगाएं और कहें और प्रभु दूतों को भेजेगा और हमें बचाएगा, वो बेवकूफ़ी होगी। हालेलुया। एक बार मेरे चर्च में एक लड़का आता था, नया नया आना शुरू हुआ वो, उसे मैंने जोशीला था प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, और मैं भी नया नया चेला था, प्रभु में नया नया बढ़ रहा था। मैंने कहा, अरे यार इसके अंदर तो लीडर वाले सारे गुण हैं, पादरी बनेगा, पादरी आदमी। मैंने कहा इसे मैं आमोस भैया के पास भेजता हूँ। मैंने आमोस भैया के पास भेज दिया पावर सेमिनार में। आमोस भैया ने वहाँ एक बार गवाही दी, सुनो, आमोस भैया ने गवाही दी कि एक बार मैं प्रार्थना के लिए निकल गया, और प्रार्थना के लिए जब निकल गया तो अचानक मैंने कार के अंदर देखा, सुई मेरी एंड पे दिखा रही थी, बिल्कुल पेट्रोल के एंड पे दिखा रही थी, और दूर तक कहीं पेट्रोल पंप नहीं था। और मैं कार लेके घर से निकल गया। मुझे चिंता थी अब बीच रास्ते में कार पेट्रोल खत्म हो जाएगा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जी मैं फलाने गांव जा रहा हूं जंगल में, और बिल्कुल एंड पे सुई दिखा रही है, पेट्रोल खत्म होने पर है, कभी भी 1-2 किलोमीटर बाद तेल खत्म हो जाएगा, और बीच आने और जाने में कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं है। प्रभु आप सहायता करना, पेट्रोल बिल्कुल भी ना खत्म हो। और आमोस भैया ने गवाही दी कि मैंने वो पेट्रोल बिना तेल की गाड़ी को ले गया, प्रचार किया, प्रचार करने के बाद दोबारा मैं आश्रम गाड़ी ले आया, मेरा तेल खत्म नहीं हुआ। सुनो तो सही, हालेलुया। अब उस लड़के ने भी सीखा ये, हाँ ये हुआ है। अब एक दिन वो और मैं एक प्रार्थना के लिए निकल गए। हम निकल गए,
हम समयपुर बादली जा रहे थे, झुग्गियों में मैं जा रहा था, मेरे साथ बैठा वो। हम वाल्मीकि मंदिर से निकले, बाहर सड़क पे आए और सड़क पे आते आते वो मुझे गलियों में से गवाही बताता जा रहा, भैया आश्रम में आमोस भैया ने गवाही दी थी। अच्छा, मैं सुन रहा, अच्छा बेटा। मैंने कहा देख बेटा, प्रभु ऐसे ऐसे काम करता है। अरे प्रभु अद्भुत है, अद्भुत है। और वो लड़का भी बाइक में उछल रहा, हाँ भैया प्रभु हमारा अद्भुत है, अद्भुत है। मैंने कहा है ना अद्भुत है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने मजाक में उसे कहा, मैंने कहा तेरी बाइक में तो तेल है ना? तो उसने कहा भैया सच बताऊं? मैंने कहा क्या? कह रहा मेरी बाइक भी तेल खत्म होने वाला है। मैंने कहा खत्म होने वाला है? मैंने कहा अरे ऐसा कर, फिर तेल पेट्रोल पंप आ रहा भर ले। अरे भैया प्रभु ने ना आमोस भैया को ही पहुंचाया था, हम भी तो प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, हमें भी पहुंचा देगा। मैंने कहा बेटा नहीं पहुंचाएगा, पेट्रोल पंप ले ले। कह रहा नहीं भैया प्रभु हमें भी ले जाएगा, देखना भैया आप परमेश्वर पे विश्वास करो। मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं है, तू गुरु को ही सिखा रहा है। मैं उसे कहता रह गया और जाकर बाईपास करनाल में बाइक का तेल खत्म हो गया। मैंने कहा बेटा प्रभु ने आमोस भैया को पहुंचाया इसलिए था क्योंकि रास्ते में पेट्रोल पंप नहीं था, हमारे पास से तो 2 पेट्रोल पंप निकल गए थे। मैं तुझे कहता रहा, प्रभु ने बुद्धि दी है, बुद्धि। हाँ प्रभु पेट्रोल पंप तक गाड़ी को आराम से पहुंचा देता है, पर पेट्रोल तो भरते हम। मैं तुझे कहता रह गया और जब जाते जाते मैं उसे डांट रहा और समझा रहा, झुग्गियों तक, क्योंकि पैदल परेड हो रही थी, सारा गुस्सा उस पर निकल रहा था। जब मैं उसे समझा रहा, फिर मुझे कह रहा भैया एक बार तो आप मुझे कह देते ना कि मैं यहाँ पर गलत हूँ। मैंने कहा मैं जब तुझे बार बार बोल रहा था पेट्रोल पंप चल ले, तू क्यों नहीं समझा? हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को शैतान उकसा रहा है, अपने आप को जोखिम में डाल दे, अपने आप को गिरा दे, शैतान प्रभु तुझे बचा लेगा। अगर प्रभु यीशु अपने आप को गिरा देते शैतान की बात सुन के, तो प्रभु यीशु मसीह को अवश्य चोट लग जाती। परंतु अगर प्रभु यीशु मसीह का पैर स्लिप हो जाता और प्रभु यीशु मसीह अचानक पहाड़ से गिर जाते ना, तो स्वर्गदूत आ जाते संभालने के लिए। हालेलुया। आपके जीवन में अचानक कुछ अगर चीज होती है तो हमारा परमेश्वर खड़ा है संभालने के लिए, परंतु उसकी परीक्षा ना करें कि अपने आप को जोखिम में ना डालें। कई लोग मरीज लोग दवाइयां नहीं लेते हैं। कई मेरी कलीसिया के महारती इतने हैं, मैं उन्हें कहता हूं अच्छा आपने डॉक्टर को दिखाया? नहीं भैया नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखाया आपने डॉक्टर को? भैया प्रभु है ना, प्रभु ठीक करेगा। आपने वो प्रार्थना किया हुआ तेल दिया था ना, वो मैं लगा रही हूँ, ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा तुम डॉक्टर को तो दिखाओ, डॉक्टर को डायग्नोस तो करने दो, क्या बीमारी है, बीमारी पकड़ में आए तब हम प्रार्थना करेंगे। नहीं, कलीसिया के इतने विश्वासी लोग हैं, मुझे बड़ी खांसी रहती थी और मैं ही प्रार्थना कर रहा हूं तेल और पानी पर मैं ही प्रार्थना कर रहा हूं और वही तेल ले जाकर लोग ले जा रहे हैं। एक बार एक बहन आई कलीसिया की और मेरे पास बैठी मेरे घर में, कहती भैया आपको तो खांसी बहुत उठ रही है। मैंने कहा हाँ बहुत उठ रही है। कह रहे भैया जी मुझे भी बड़ी उठती थी खांसी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई इलाज बताइए। मैंने कहा, कह रही भैया जी आपको वो जो प्रार्थना वाला तेल है ना जिस पे आपने प्रार्थना पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ। कह रही मेरी खांसी थी, मैंने अपने गले में लगाया, मैं ठीक हो गई। मैंने कहा हालेलुया, अच्छी बात है, आपको प्रभु ने ठीक किया, आप भी वही तेल लगाओ, मेरे घर पे रखा है। मैंने कहा ला दे वही तेल, लगा लूंगा, अपना ही प्रार्थना किया हुआ तेल गले में लगा लूंगा। हालेलुया। बहुत अच्छी बातें करती है मेरे साथ। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब तीसरी परीक्षा में चलेंगे, बेटा पढ़ के बताओ। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसके वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। हाँ, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? शैतान ने, दोबारा बोलो, शैतान ने क्या बोला प्रभु यीशु मसीह को? कि तू यदि सारा वैभव, सारी चीजें दिखाएं, सारा राज। शैतान ने एक जगह प्रभु यीशु मसीह को दिखाया, देख तेरा भविष्य तेरे परमेश्वर ने क्या रखा है, तुझे पे कांटों का ताज रखा जाएगा, तू गधी के बच्चे पे चलेगा, लोग तेरे पे थूकेंगे,
तुझे कोड़े मारे जाएंगे, तेरे कपड़े उतार देंगे, 39 कोड़े मारेंगे, तेरे ऊपर से गोश्त उतार देंगे। और दूसरा भविष्य मैंने तेरे लिए रखा है, देख तू हाथी पर चल रहा है, तू राजा है, और देख तेरी कई रानियां हैं, देख वो दिखा रहा है दर्शन में, और देख एक बड़ा सिंहासन है, सारा इस्राएल और इस्राएल से जिधर भी आसपास के देश हैं वो सब तेरे हो जाएंगे, मैं तुझे बहुत पैसे वाला बना दूंगा, तेरी दासियां आकर सेवाएं करेंगी, सब कुछ तेरे पास होगा। अब कौन सा भविष्य तू चुनेगा? वो दोनों चीजें रख रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा भविष्य चुना? जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु के लिए निर्धारित किया हुआ था। हालेलुया। शैतान कहता है मेरी बड़ी तमन्ना है तू एक बार मुझे दंडवत कर दे, बस एक बार झुक जा मेरे आगे, एक बार। क्या बोलता है शैतान? यदि तू मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, यदि तू एक बार मुझे क्या करे, लिखा है ना आपकी बाइबल में भी कि एक बार अगर प्रणाम करे तो मैं सब तुझे दे दूंगा। एक बार प्रणाम कर, एक बार झुक जा और मुझे प्रणाम करे तो मैं सब क्या करूंगा? तुझे दे दूंगा। कई बार आपके जीवन में सुनना, कई बार आपके जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जहां से आप गलत तरीके से आप काम कर सकते हो, गलत तरीके से पैसा कमा सकते हो। बहुत आएंगे आपके आगे अवसर, बहुत आएंगे। बेईमानी करने के अवसर आएंगे, भ्रष्टाचार के अवसर आएंगे, लूटने के अवसर आएंगे, कई तरीके आएंगे, धोखा देने के अवसर आएंगे। आपको लगेगा बिल्कुल सही रास्ता है ये, आप इस रास्ते पे चलोगे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपको शैतान अवसर देगा बहुत सारे, मुझे झुककर दंडवत कर, मुझे झुककर। यहां पर जब मैंने चर्च शुरू किया था और मेरे चर्च में बिल्कुल तिरपाल लगा करते थे, दीवारों पे प्लास्टर नहीं था ना, सिर्फ एक ईंट का दीवार था, खिड़कियां ऐसे ही थी बिल्कुल गंजी, कुछ भी नहीं था। तब एक व्यक्ति ने मुझे ले गया, एक ड्राइवर था, और वो मुझे राजपुर रोड ले गया कि भैया हमारे जो मालिक हैं, मैंने उनको आपके बारे में बताया था, प्लीज़ आप एक बार चल लो और प्रार्थना कर दो उनके लिए। मैं गया उनके घर, बनिया आदमी था, बहुत अरबोपति सेठ, राजपुर रोड में कोठी 2200 गज की, बहुत अमीर आदमी। और उसे मेरा स्वागत किया बड़े दिल से, भाई प्रार्थना करने वाला आया है। वो अपने बेटे को लेकर आया मेरे पास, कह रहा जी मेरा बेटा पागल है। मैंने कहा ये कब से हुआ, जन्म से है कैसे? कह रहे नहीं, कह रहे भैया इसको है ना हीरो बनने का शौक उठा, हमने लिंक निकाले बॉम्बे में, भेज दिया इसको हीरो बनने के लिए। वहां पे रहा भी, कई डायरेक्टर प्रोड्यूसरों से इसकी जानकार भी कराई, हमारे रिश्तेदारों ने कह रहे कराई, पर किसी कारण से कह रहे उसने उसको पान में टोटका खिलाकर इसे पड़वा के दे दिया, तब से पागल हो गया। भैया बताओ, कह रहे टोटका करवा के वो पान दे दिया, ये पागल हो गया। कह रहे आप प्रार्थना कर दो। मैंने प्रार्थना किया, बहुत फर्क हो गया उसमें। पहले वो बात सुनता नहीं था, बोलता नहीं था। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने उस टोटके का असर कम किया, चंगाई दी, मुझसे बात करने लग गया, मुझे सारी बात बताने लग गया। मैं बॉम्बे गया था, वहाँ उसके माँ बाप रोने लग गए, आज हमारा लड़का बात कर रहा है, इतने सालों बाद आज हमारा लड़का। वो तो कहते भैया ऐसे तो खाने का बैठने का होश नहीं होता, सुसु पोटी भी पैंट में कर देता, उसे होश नहीं होता, आज आपके सामने बात कर रहा है। खुश हो गए वो मर्सिडीज में मुझे वो सेठ यहाँ पुश्ते पर लेकर आया। तब मेरे चर्च में बहुत कम लोग आते थे, वो यहाँ देखने आया, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ मेरा चर्च है, वो आया यहाँ पर, यहाँ आया और मुझे कहता अरे आपका ये चर्च है? मैंने कहा हाँ। कह रहा इसे मैं बनवाऊंगा, सारा मैं बनवाऊंगा, बहुत खूबसूरत बनवा दूंगा, आपको आसपास की कोई जगह खरीदनी है बड़ी, वो भी मैं बताऊँ, वो भी मैं पैसा दे दूंगा आपको। मैंने कहा अच्छा। कह रहे आप मेरे लड़के को बस ठीक कर दो बस। मैंने कहा मैं इसीलिए नहीं ठीक करने के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप मेरा चर्च बनवाओगे, मैं इसलिए प्रार्थना करूंगा ताकि मेरा परमेश्वर का काम आपके घर में दिखाई दे, मैं इसलिए प्रार्थना करूंगा। मैंने प्रार्थना किया, उसके घर में गया, लगातार घर में गया, वो ठीक हो गया, लड़का बिल्कुल ठीक हो गया।
पर उस सेठ ने आकर एक ईंट भी नहीं लगवाई, यहां पर नहीं लगवाई। ये चर्च, ये एसी, ये पंखे किसने दिए? मेरे परमेश्वर ने दिए। कोई भी आके अमीर आदमी ये नहीं कह सकता कि जी मेरी एक ईंट यहां पे जड़ी है, कोई ये नहीं कह सकता। और आने वाले कल में भी जब मुझे प्रभु एक बड़ी जगह देगा तो भी कोई धनाढ्य आदमी का हाथ नहीं होगा, उसमें मेरे परमेश्वर का हाथ होगा। कल मैं माउंट ओलिवेट के प्रिंसिपल के संग बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा। उन्होंने कई बार मुझे उनका स्कूल का ग्राउंड दिखाया है जहां पर हम 1 तारीख का फंक्शन करते हैं। उन्होंने कई बार बोला, भैया मैं इसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर छत डाल देता हूं, हमारे स्कूल का ग्राउंड नीचे हो जाएगा, मैं आपके लिए एक चर्च बना देता हूं ऊपर, आप ऊपर अपना चर्च लो, यहां पर ग्राउंड के ऊपर आप चर्च लो। मैंने कहा आप प्रार्थना करना इस बारे में, आपको अगुवाई हो तो आप बनाना, मैं भी प्रार्थना करूंगा, अगुवाई होगी तो। कह रहे उसके बाद उनके प्लॉट के पास, स्कूल के पास एक बड़ा प्लॉट उन्होंने खरीदा। संजय भाई और मुझे ले गए, संजय भी साथ था, वहां से वो दिखा रहे, संजय भैया ये देखो प्लॉट, मुझे दिखाते, नैल्स भैया देखो, भैया यहाँ बोलो, यहाँ आपके लिए चर्च बनवाऊं भैया, यहाँ बताओ। मैंने कहा नहीं, प्रार्थना करना, आप अगुवाई लेना प्रभु से। मुझे अपनी कार में बिठा के पुश्ते पे ले गए प्रधान इंक्लेव के पास, वहां 1 एकड़ का प्लॉट है उनका, वो दिखाते मुझे, ये वाला प्लॉट मैंने लिया है, यहां पर चर्च बनाऊं भैया आपके लिए, यहां पर ले लो। मैंने कहा प्रार्थना करना, आप अगुवाई लेना, जल्दबाजी में कदम मत उठाओ, मैं भी प्रार्थना करूंगा। तब वो और मैं कल बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कई जगहें आपको दिखाई भैया, आपने मना क्यों कर दिया? मैंने कहा मैंने हर बार आपको क्या जवाब दिया? आप प्रार्थना करो, अगुवाई लो। सिर्फ ये नहीं कि नैल्स बड़ा अच्छा पादरी है, बड़ा मिलनसार आदमी है, बड़ा अच्छा है, मेरी ट्यूनिंग बैठ रही है, नेचर बैठ रहा, ये सोच के नहीं, परमेश्वर क्या कह रहे हैं आपको, आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। शायद मैं अगर उस सेठ की बात में आ जाता तो मैं भटक जाता। प्रभु कहता, बेटा तेरे जीवन में तो बड़ी बड़ी गवाहियां मैं बनाना चाहता था, मैं तुझे कैसे अद्भुत तरीके से धन देता, वो गवाही तू लोगों को सिखाता पूरे जगत में, तू सिखाता कैसे तुझे जमीन दी थी मैंने, तू सिखाता कैसे मैंने एक सुंदर आलीशान चर्च बना के तुझे दिया था, वो गवाहियां बनाता, परंतु तूने तो मेरे काम करने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, तू तो जाकर एक सेठ से जाकर मिल गया और उस सेठ ने तेरे लिए चर्च बना दिया। वो बिल्डिंग तो बन गई है मेरे बच्चे, परंतु उसमें मैं नहीं हूं। हालेलुया। आप किस रास्ते को चुनते हो, ये आपको ध्यान देना है। परमेश्वर ने आपके लिए, शैतान आपके जीवन में अवसर लाएगा, प्रभु के दासों के द्वारा आएंगे, प्रभु के लोग ही आएंगे, वचन से ही बात करेंगे वो आपसे। परंतु अगर आपको परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान है, आप आत्मा के द्वारा अगर प्रभु का वचन सीख पा रहे हो ना, तो आप शैतान को हर रोज मुंह तोड़ जवाब दोगे कि लिखा है तेरे विषय में, और तब शैतान आपको छोड़ देगा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह की स्वर्गदूत आकर सेवा टहल करने लगे ना, स्वर्गदूत आपकी भी सेवा टहल करने लगेंगे। हालेलुया।